भरतपुर नाम के गांव में माधव, जो कि चल नहीं पा रहा था और एक व्हील चेयर पर बैठा था, पर फिर भी हाथ में रिमोट लेकर ट्रैक्टर चला रहा था और खेत की जुताई कर रहा था। माधव के खेत के पास चंदन का खेत भी होता है। तब ये सब देखकर चंदन कहता है, अरे ये माधव भी ना, मैं कुछ ना कुछ उसके साथ करता हूँ, पर ये कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेता है। आखिर चंदन माधव के बारे में ऐसा क्यों कह रहा था? तो चलिए जानते हैं इस कहानी में कि किस तरह माधव ने रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर बनाया था और आखिर में उसके साथ हुआ क्या था। माधव के पास एक ट्रैक्टर था। माधव उस ट्रैक्टर से खेतों के काम करता था। खेत की जुताई करनी हो या फिर बाकी के कोई भी काम हो, माधव बहुत ही कड़ी मेहनत करता और अच्छी फसल उगाता था। फसल उगने के बाद अनाज को बोरियों में भरकर ट्रैक्टर से बाजार ले जाता और उसे बेचता था। उसी से उसका घर चलता था। इस बार भी माधव की अच्छी फसल आती है। माधव के खेत के पास ही चंदू का खेत होता है। चंदू भी वो सब करता जो माधव करता, पर पता नहीं उसकी फसल अच्छी ही नहीं आती थी। मेरी और माधव की जगह एक जैसी है, पर पता नहीं मेरे खेत की फसल माधव के खेत की फसल से कम क्यों होती है। चंदू यही सोचते हुए घर जाता है। घर पर उसका भाई सूरज रहता है। चंदू को परेशान देखकर सूरज कहता है, क्या हुआ भैया, क्यों आप इतना परेशान हो? अरे क्या बताऊं सूरज, ये माधव की वजह से तो सारे गांव वाले माधव की फसल देखो और तुम्हारी फसल देखो बोल बोल कर ताने देने लगे हैं मुझे। गांव वाले हमेशा कुछ ना कुछ बातें बनाते रहते हैं मेरे बारे में। तो मैं ना उसकी फसल ही बर्बाद करता हूँ भैया। सूरज ऐसा कहकर रात को ही फसल जलाने के लिए जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त बारिश शुरू होती है और सूरज उसकी फसल जला नहीं पाता। अरे ये कुदरत भी ना माधव का ही साथ दे रही है, कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सूरज घर पर जाता है। दूसरे दिन माधव अपनी फसल की कटाई करने अनाज को बोरियों में डालकर अपने ट्रैक्टर से उन्हें बाजार बेचने जाते रहता है कि तभी सूरज माधव का एक्सीडेंट करवाता है, जिसमें माधव बहुत जख्मी हो जाता है और उसका अनाज नीचे गिरकर खराब हो जाता है। माधव का बेटा सन्नी शहर में पढ़ रहा होता है। वो पिताजी का एक्सीडेंट हुआ ये सुनकर गांव वापस आता है और माधव को हॉस्पिटल में भर्ती करता है। तब डॉक्टर उसे कहते हैं, माधव के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो चल नहीं पाएगा। पूरा 1 साल तक उसे आराम ही करना पड़ेगा। ये सुनते ही माधव और सनी दोनों दुखी हो जाते हैं, पर सनी बड़ा होशियार रहता है। वो कहीं से जुगाड़ करके अपने पिताजी के लिए एक रिमोट वाली व्हील चेयर बनाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, ये देखिए मैंने क्या बनाया है आपके लिए। अब आप इस रिमोट कंट्रोल वाली व्हील चेयर से कहीं पर भी आ जा सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा बेटा। माधव उस रिमोट कंट्रोल चेयर पर बैठ जाता है और रिमोट कंट्रोल से उस चेयर पर बैठकर ही अपने काम करने लगता है। माधव को वो चेयर बड़ी पसंद आती है। एक्सीडेंट में माधव का ट्रैक्टर पूरी तरह से खराब हो चुका था। उससे भी काम करना मुश्किल था। तब माधव सोचता है, मेरी ये फसल तो बर्बाद हो गई, पर आगे का क्या? मैं कैसे फसल उगाऊं? ट्रैक्टर को ठीक कराने के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। सारे पैसे मेरे इलाज में चले गए। माधव इसी विचार में डूबा रहता था। उधर चंदू और सूरज बहुत खुश रहते हैं कि उनका प्लान सक्सेस हुआ। माधव का बेटा कहीं से पता करवाता है कि आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ। तब उसे पता चलता है कि इसके पीछे तो चंदू और सूरज है। तब वो अपने पिताजी की रक्षा और मदद करने के लिए कुछ करने की ठान लेता है। मेरे पिताजी की ऐसी हालत है, मैं उनके साथ हमेशा तो नहीं रह सकता। इसलिए मैं मेरे पिताजी के लिए एक ऐसा रोबोट बनाता हूँ जो कि मदद भी करे और रक्षा भी। पर कैसे करूँ ये सब? तभी सनी की नजर अपने ही ट्रैक्टर पर जाती है। फिर क्या, सनी अपने दिमाग से उस ट्रैक्टर पे ही काम करने लगता है। उसमें कुछ नए पार्ट्स डालता है। खराब ट्रैक्टर पर काम करके कुछ ही दिनों में वो एक रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रोबोट बना लेता है और अपने पिताजी को वो दिखाते हुए कहता है, पिताजी, ये लीजिए,
आपका नया रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रोबोट। क्या बात है बेटा, तू तो बहुत होशियार हो गया। पर बेटा मैं इसका क्या करूंगा? पिताजी, बस इस रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके आप खेतों में काम कर सकते हैं। और हाँ, इस रिमोट में जो रेड बटन है ना, इससे ये एक रोबोट भी बन जाएगा। रुको, मैं आपको समझाता हूँ। सनी रिमोट किस तरह से काम करता है पहले वो दिखाता है। रिमोट से ट्रैक्टर आगे पीछे जाने लगता है। फिर सनी रिमोट का रेड बटन दबाता है तो वो ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल जाता है। तब सनी कहता है, पिताजी, अब आप इसे जो कोई ऑर्डर देंगे, ये वो करेगा। जैसे फसल काटनी हो, बोरियों में अनाज भरना हो, या फिर चाहे कोई भी काम हो, आप इससे करा सकते हो। सनी पिताजी को सारी बात समझाकर पढ़ाई करने के लिए वापस शहर चला जाता है। फिर माधव अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर अपने रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर से खेत की जुताई करता है। तब चंदू ये सब देख लेता है। उसके मन में फिर से जलन जाग उठती है और अब माधव और उसके ट्रैक्टर को वो बर्बाद करने की ठान लेता है। और अपने भाई सूरज के साथ रात के समय वो माधव के घर आते हैं, उसे मारने के लिए और ट्रैक्टर को जलाने के लिए। तब सूरज कहता है, अरे भैया, ये रही सारी फसाद की जड़। चलो इसे तोड़ देते हैं। बाद में पेट्रोल डाल के इसे जला भी देंगे और उसी में माधव को भी डाल देंगे। ऐसा कहकर वो दोनों ट्रैक्टर को फोड़ने के लिए जाते हैं, पर फोड़ने की आवाज से माधव जाग जाता है। उसे खतरे का एहसास होता है तो वो अपनी व्हील चेयर से ट्रैक्टर का रिमोट लेकर बाहर आता है और कहता है, तुम दोनों तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी भी वक्त है। रुक जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अबे ओए लंगड़े, तू क्या हमारा बिगाड़ेगा बे? आज तो इस ट्रैक्टर के साथ साथ तुझे भी जला डालेंगे हम। ये सुनते ही माधव रिमोट की रेड बटन को दबाता है और ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल जाता है। माधव उसे ऑर्डर देता है तो रोबोट उन दोनों को पकड़कर मारने लगता है। इतना बड़ा ट्रैक्टर रोबोट देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं, लेकिन वो ट्रैक्टर रोबोट एक नहीं सुनता और उन दोनों को मारते ही रहता है। थोड़ी देर में माधव पुलिस को बुलाकर उन दोनों को पुलिस के हवाले करते हैं। इस तरह से रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रोबोट से माधव की जान बच जाती है और उसकी मदद से वो अपने खेतों का काम करता ही रहता है।